हेलो फ्रेंड्स, मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसी डिग्री कॉलेज कानपुर। तो जैसा आपको विदित है कि मैं आपके सामने धर्म मार्ग लेकर के आती हूँ, और धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों की वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ। तो धर्म मार्ग पे चलना तो बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। ये शरीर, तन, मन और हमारी आध्यात्मिक जो वो होती भावनाएं होती हैं, या तन को बहुत विकार रहित बना देता है, विकार मुक्त बना देता है। मन मस्तिष्क को हमारे बहुत स्वस्थ रखता है और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए या रास्ता बताने के लिए हमको प्रेरित करता है। तो आज क्या है, मतलब एक आध्यात्मिक या धार्मिक लीजिए कि स्वयं को और एक मानव समाज को आध्यात्मिक चेतना की ओर मोड़ना प्रत्येक मानव सृष्टि के सदस्य के लिए एक आवश्यक कर्तव्य है। यानी हमेशा व्यक्ति को एक सही मार्ग को अपनाना चाहिए, और धर्म मार्ग से ज़्यादा कोई बड़ा मार्ग होता भी नहीं है। तो आज मैंने एक विचार आध्यात्मिक जीवन से संबंधित लिया, जिसका टाइटल भी है आध्यात्मिक जीवन, और इसको हम तक लाए हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार कि आपकी बात मैं जन जन तक रखूँगी। आध्यात्मिक जीवन, कुछ लोग सोचते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन में किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि वे बुरे संस्कारों के साथ जन्मे हैं तथा उनका जीवन विफलताओं में ही समाप्त हो जाएगा। सोचने का यह तरीका पूरी तरीके से गलत है। हमें इस भावना को सकारात्मक विचारों के द्वारा प्रभावहीन कर देना चाहिए। जिस प्रकार वायु का एक झोंका धूल कणों को उड़ा ले जाता है और आकाश के मेघों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, उसी प्रकार हमें सद्विचारों के आंधी से मन के कुविचारों को भगा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं। देवासुर संग्राम मन में सतत चलता रहता है। तुक्ष लाभों और इंद्रिय सुख के चक्कर में पड़कर हम स्वयं ही आसुरी वृत्तियों को शक्ति प्रदान करते रहते हैं, और उन्हीं के बलबूते वे देवी भावनाओं को दबाए रहती हैं। हमें अपने अंदर विद्यमान दैवत का ही बार बार चिंतन करना चाहिए और उसे अधिकाधिक पुष्ट बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। हमें भी अपने को सुसंस्कारी बनाए रखने के लिए सतत लगातार कठिन परिश्रम करना होगा और सदैव सतर्क रहना होगा। छोटी से छोटी बुराई आगे चलकर हमारे स्वभाव का अंग बन जाती है, 100% सही है, और बाद में हमें भारी क्षति उठानी पड़ती है। ऐसी घातक उत्तेजनाओं से सावधानीपूर्वक बचे रहना हमारा कर्तव्य है। हमारा मन बड़ा चंचल होता है, उस पर एक क्षण के लिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कभी कभी बुराई सूक्ष्म रूप में गुण, दया और मित्रता के रूप में धारण करके हमें मोहित करती है। ये तो अच्छी बातें हैं, पर यदि हम सतर्क नहीं रहेंगे या नहीं रहते हैं तो इनसे आसक्ति व मोह की भावना जन्म लेती है, जो दया और मित्रता की मूल भावना को दबाकर लोभ और स्वार्थ की ओर प्रेरित करती है। असली आध्यात्मिक जीवन के लिए अत्यधिक आत्मसंयम की आवश्यकता है। इनकी कीमत चुकानी होती है। इसमें किसी प्रकार की सौदेबाजी की गुंजाइश नहीं है। अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मसंयम को अपनाना होता है। संयमित जीवन से ही वास्तविक आत्मविकास संभव है। तो इतने सारगर्भित विचार सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। मैं सोचती हूँ कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं, इसलिए वीडियो आप तक शेयर करती हूँ। तो आज का आध्यात्मिक विचार समाप्त होता है। कल फिर एक नए आध्यात्मिक या धार्मिक विचार के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।